नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रेम प्रकाश यादव। और आज हम एक वीडियो की नई सीरीज़ में आपके सामने आए हैं। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि एक व्यक्ति हमेशा जब किसी कार्य को शुरू करता है या कोई भी कार्य करता है तो उसमें हमेशा उसको सफलता मिलती है। और इसके विपरीत एक दूसरा व्यक्ति जो जब किसी कार्य को शुरू करता है, कोई भी कार्य आरंभ करता है तो उसे हमेशा असफलता मिलती है। आखिर इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसको करने से एक को हमेशा सफलता मिलती है और दूसरा व्यक्ति हमेशा ही असफलता का शिकार होता है? तो आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच वो है मानसिकता का। मानसिकता की बात करें तो माइंडसेट। जो जीतने वाला व्यक्ति है, जो हमेशा सफलता प्राप्त करता है, उसके माइंड में कुछ ऐसे विचार होते हैं कि वह हमेशा ही किसी कार्य को करते समय हमेशा उसके मन में इसी प्रकार के विचार आते हैं कि वह उस कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करेगा। इस वजह से वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही कार्यों में असफलता पाता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वह उसका माइंडसेट। कहीं न कहीं वह व्यक्ति अपने दिमाग में उन कार्यों को लेके संदेह के दायरे में है। उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि पता नहीं वह कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या कार्य उससे होगा या नहीं होगा, इस कार्य का परिणाम उसके अगेंस्ट होगा या उसके पक्ष में होगा। तो इस प्रकार के विचार उसके मन में निरंतर आते रहते हैं। यानी वह अपने आप को फोकस ही नहीं कर पाता, हमेशा संदेह के दायरे में रहता है और वह किसी कार्य को करने में हमेशा ही असफल होता है। तो मानसिकता किसी कार्य के संपन्न होने, किसी कार्य के पूर्ण होने या उसमें सफलता और असफलता के बीच एक सबसे बड़ा अंतर है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है वह है निरंतरता का। सफल व्यक्ति किसी कार्य को आरंभ करने के बाद उस कार्य को तब तक जारी रखता है जब तक उस कार्य को पूर्ण न कर ले। परंतु इसके विपरीत एक जब असफल व्यक्ति की बात करते हैं तो वह कार्यों को निरंतर न कर करके रुक रुक के करता है। कभी इच्छा हुई तो कार्य किया, फिर बंद कर दिया, फिर इच्छा हुई फिर कार्य किया, फिर बंद कर दिया। यानी इस तरीके से वह उन कार्यों को रुक रुक करके करता है और यह उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो निरंतरता किसी कार्य के सफल होने या असफल होने में भी एक बड़ा रोल अदा करती है। निरंतर प्रयास उस कार्य की सफलता की ओर ले जाते हैं और अगर उन कार्यों को निरंतर न किया जाए, लगातार न किया जाए, तो वह असफलता का कारण बनते हैं। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा अंतर है उन दोनों में, वह है विश्वास का। सफल व्यक्ति हमेशा अपने आप पर 100% का विश्वास करता है कि वह जिस कार्य को भी शुरू करेगा उस कार्य को अच्छे तरीके से संपन्न करेगा, हर कार्य में उसे सफलता मिलेगी। परंतु वह व्यक्ति जिसके मन में संदेह है, संशय है, वह हमेशा अपने आप पर डाउट करता है कि पता नहीं मैं इस कार्य को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं इसमें सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। तो इस तरीके के विचार हमेशा उसे दो पग पीछे रखते हैं। वह सफल होने के बजाय असफलता के भय से हमेशा डरा हुआ होता है। इस वजह से वह हर कार्य में लगभग असफलता के मार्ग पर ही अग्रसर होता है। इसलिए किसी कार्य में सफल होना है या उसमें प्रगति करनी है, उस कार्य में आगे जाना है, तो इसका जो सबसे बड़ा रूल है वह है अपने आप पर विश्वास। यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं है तो आप यह उम्मीद छोड़ दें कि आप किसी भी क्षेत्र में सफल होंगे। तो सफल होने के लिए अपने आप पर 100% का विश्वास होना आवश्यक है। आगे बात करें हम, तो अगला पड़ाव है सफल और असफल के बीच, वह है निरंतर सीखने का। सफल व्यक्ति हमेशा से ही सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। जहां आवश्यकता हुई, जिस तरीके की स्किल की आवश्यकता हुई, जिस तरीके के ज्ञान लेने की आवश्यकता हुई, तो वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, उन चीज़ों को सीखेगा, समझेगा। इसलिए वह अपने कार्यों में बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा डर की वजह से पीछे रहता है, असफलता का भय उसके दिमाग में हमेशा बरकरार रहता है, वह व्यक्ति सीखने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। वह पुरानी घिसी पिटी परंपराओं को लेके आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है। इसके बजाय वह हमेशा ही असफलता का शिकार होता है। तो सीखने का उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आप सीखने के उत्सुक हैं, सीखने के लिए लालायित हैं,
तो आप अपने जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी असफल और सफल के बीच ये जो अंतर हैं वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि ये चीज़ें आपको किस दिशा की तरफ ले जाएंगी। आप अगली जो पॉइंट है वह है दिशा का। जानकारी, विश्वास के साथ साथ आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए। यदि कार्य करने की दिशा सही नहीं है तो परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आएंगे। हमारा समय ज़्यादा लगेगा, हमारी ऊर्जा अधिक लगेगी, परंतु जिस परिणाम की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं वह परिणाम हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं आएगा। इसलिए कार्य की दिशा भी सही होनी चाहिए, क्योंकि दिशा सही होगी तो परिणाम हमें कम से कम समय में प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अंतर है एक सफल और असफल व्यक्तियों के बीच, यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। और हम समाज में अपने आसपास इन चीज़ों को साक्षात देख सकते हैं कि ये इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके के विचार जिन जिन लोगों के भीतर विद्यमान हैं या जिन लोगों ने अपने अंदर बैठाए हैं, उनके सफलता और असफलता का जो दायरा है वह किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। यानी जो अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार हैं, आवश्यकता अनुसार बदलाव कर रहे हैं, वह सफलता के मार्ग पर आगे जा रहे हैं। परंतु जो लोग संकीर्ण सोच वाले हैं, छोटी सोच वाले हैं, पुराने घिसी पिटी परंपराओं को लेके आगे बढ़ने वाले हैं, वह हमेशा से ही सफल लोगों के अनुगामी बन के उनके पीछे पीछे चलने वालों की श्रेणी में ही हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अतः यदि हमें भी अपने जीवन में ऐसे परिणाम की उम्मीद करते हैं जो सफल लोग प्राप्त कर रहे हैं या अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो यह हमारी भी महती जिम्मेदारी है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उन्हीं कार्यों को करते जाएं, उसी तरीके से करते जाएं जिस तरीके से एक सफल इंसान करता है। तो सफल होने के लिए सफल लोगों की आदतें भी अपनाना ज़रूरी है। अगर सफल होना है तो आप उन्हीं कार्यों को करिए, उसी तरीके से करिए जैसे सफल लोग करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जो सफलता और असफलता और सफल और असफल व्यक्ति के बीच जो चर्चा करी, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको इससे एक बेहतर जानकारी मिलेगी, आप सफल और असफल के बीच का जो दायरा है उसको अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चलेगी। और आगे इस चैनल पे और भी बहुत वैल्यूएबल, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाई जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।